रमेश, ऐसा है कि लालू यादव एक स्तंभ तो थे ही वहां के पॉलिटिक्स में, और उन्होंने जितने साल राज किया जी, उस दौरान उनका जो कद था वो किसी से छिपा हुआ नहीं था। और यही एक बहुत उनके साथ जो एक बेस था, जो उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, पॉलिटिक्स में हर नेता अपना एक कॉम्बिनेशन लेकर आता है, तो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन खड़ा किया MY, और उस कॉम्बिनेशन से उसमें उन्होंने फिर ओबीसी को डाला, और इस पूरे पॉलिटिकल इक्वेशन जो इनका बन के आया, उससे उन्होंने करीब 10 साल तक वहां पर बेखौफ होकर राज किया। अगर ये स्कैम नहीं आता तो शायद लालू आगे होते। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जो ऑर्डिनेंस वापस ले जाने का विरोध कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अरे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हो सकता है निचली अदालत ने सभी बिंदुओं पर न देखा हो, तो खाली इस आधार पर अगर लालू जी की सत्ता समाप्त कर दी जाए या चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त कर दिया जाए, ये संवैधानिक रूप से ठीक नहीं होगा, उचित भी नहीं है। क्योंकि लालू यादव जी का वोट देने का राइट नहीं खत्म हो रहा है इससे। तो जब वोटिंग राइट उनका है तो फिर चुनाव लड़ने का राइट कैसे उनका रोका जा सकता है, संस्था कैसे समाप्त कर जाती, इस पे मेरा मतभेद है। और इसी बारे में कहता हूं कि खाली एक अदालत के निर्णय के आधार पर किसी की सदस्यता समाप्त कर दिया, दोषी मान लिया जाए, ये उचित नहीं है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी मोहर न लगाता। सर, इनके साथ में और भी कई लोगों को सजा सुनाई गई है और उनको 5 लाख का जुर्माना भी इन पे लगाया गया है। क्या लगता है सर, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? नहीं, देखिए, इसमें जिसको भी, किसी को भी आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका वोटर राइट जो है वो तो नहीं खत्म हुआ, वोटर लिस्ट में तो उसका नाम रहेगा, तो उन सबको भी वही अपील करने का मौका मिलेगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिस दिन वो उस पर मोहर लगा दे कि जजमेंट सही है, उस दिन जरूर मेंबरशिप अब चली जानी चाहिए और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के नेता, अगर आपको याद हो, लोकसभा चुनाव के दौरान एक 4th फ्रंट बना था जिसमें LJP, RJD और समाजवादी पार्टी सामने आए थे जब अलायंस नहीं बन पाए थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार जो ऑर्डिनेंस का विरोध कर रही थी, उसका कहना है कि किसी एक अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद, सजा के ऐलान के बाद लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता समाप्त नहीं होनी चाहिए। अब सवाल बिहार की राजनीति का। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मोजेज इमाम मेरे साथ कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं, बीजेपी दफ्तर से। बीजेपी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अमितेश, देखिए, 3 बजे बीजेपी की तरफ से औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें इस पर अपना व्यू रखेंगे। लेकिन अब तक जो खबर है उसके मुताबिक, जैसे इसके पहले भी जब लालू यादव को दोषी करार दिया गया था, तो उस दिन भी बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया था। दोबारा आपके पास आऊंगा। राम कृपाल यादव, जिनको राइट हैंड माना जाता है लालू प्रसाद यादव का, इस समय कुछ कह रहे हैं। चलिए, ठीक है, 25 लाख का जुर्माना। एक आदमी कोई पूछिए तो मैं बताता हूँ क्या प्रतिक्रिया है। लालू जी को 5 साल की सजा और 25 लाख रुपया जुर्माना हुआ है, क्या प्रतिक्रिया है? यही उम्मीद थी हम लोगों को। अपेक्षित नीचे कर ले। सजा मिली है। जो हालात है, गरीबों की जो आवाज बनेगा, नीचे करो भाई, शोषित पीड़ित दलितों की जो आवाज बनेगा, सेकुलर ताकत को जो मजबूत करेगा, उसे ही भुगतना है। लालू प्रसाद यादव बिल्कुल निर्दोष हैं, कहीं से दोषी नहीं हैं। लालू जी पॉलिटिकल शिकार हुए हैं, साजिश के शिकार हुए हैं, पॉलिटिकल साजिश के शिकार हुए हैं, जिस साजिश में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण हाथ है। मगर हम इससे निराश नहीं हैं। पूरी पार्टी एक सूत्र में बंध करके राष्ट्रीय जनता दल का तमाम रैंक एंड फाइल लालू प्रसाद के साथ चट्टान के तरह खड़े हैं। और जो चुनौती हमें मिला है, इस चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो मेल है, जो साजिश किया गया,
जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे, उनके चेहरे को दिखाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपने कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए कटिबद्ध है। हम जनता के बीच में जाएंगे, हमारी मैडम राबड़ी देवी जाएंगी और हम जनता को बताएंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों की आवाज थे, पिछड़ों की आवाज थे, दलित शोषितों की आवाज थे, जिनको परिणाम भोगना पड़ा क्योंकि गरीबों की बात करते थे। वो हालात ये है कि जो पैसा लेने वाला है इस केस में वो जेल के बाहर है, जिस पर कोई आरोप नहीं है, कहीं से कोई एविडेंस नहीं है। जिसने केस किया 45 एफआईआर करने का काम किया, वह जेल में है। ये तमाम बात है जो सामने हम रखेंगे। आगे क्या मूव करेंगे? आगे क्या राष्ट्र हमें अभी बाकी है भरोसा बाकी है माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और जो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है उसके बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में तो यही है ना, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसमें ये बात सही है कि न्यायालय की एक भूमिका है। मैं उसका सम्मान करता हूं, करूंगा भी। मगर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसमें इन तमाम मुद्दों को ले जाएंगे और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है, जो खेल हुआ है, उस खेल के बारे में जनता को बताने का काम करेंगे। हम डिमोरलाइज नहीं हैं, हमारा नेता डिमोरलाइज नहीं है। तुम्हें आशा थी ऐसा कुछ होगा, इसलिए हम गए थे हाई कोर्ट में, इसलिए हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में। रामकृपाल जी, जब सजा का ऐलान किया गया तो अंदर पूर्व सीएम राबड़ी जी और बाकी परिवार के सदस्यों का क्या रिएक्शन होगा? सब लोग को माइंड में एक अप है। हम मजबूती से, हमारे नेता, हमारे राबड़ी देवी, हमारे तमाम लोग पूरे तरह से तैयार थे, मानसिक तौर पर हम तैयार थे। इस कठिन परिस्थिति में सब कुछ झेलने को हम तैयार हैं, मगर हमारा मनोबल नहीं गिरा है। हम पूरी मजबूती के साथ, राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है लालू जी के साथ, चट्टान के तरह खड़ा है। हम हिलेंगे डूंगे नहीं। हमारे नेता लालू जी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे काम करेगी और मजबूती से काम करेगी। तो राम कृपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो ना हिलेंगे ना डुलेंगे, चट्टान की तरह लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहेंगे। मनोज झा साहब मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। झा साहब, आपकी पहली टिप्पणी। किस तरह की टिप्पणी? कानूनी पहलू यह है कि किसी भी भारत के आम नागरिक की तरह हमें एपेलेट स्टेज में जाने का अधिकार है जी, और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को इस्टेब्लिश करने का अधिकार है। हमारा पक्ष प्रबल है और हमारा मानना है कि हम हायर कोर्ट द्वारा निर्दोष साबित किए जाएंगे। ये तो रही कानूनी बात। और जहां तक रही पॉलिटिकल बात, राजनीतिक रूप से जितना लवरेज आज आम कार्यकर्ता और नेता है, उत्साह से, कष्ट की घड़ी में भी, चुनौती की घड़ी में भी, मैं समझता हूं कि 8 साल के अपने इतिहास में, 8 साल की अगर लाइफ ट्रैजेक्टरी हम पिछली देखें, सिर्फ पिछली, तो इतना मजबूती के साथ राजद परिवार, राजद का एक कार्यकर्ता और नए सामाजिक समूह, ये गौर करने की बात है, जो हमारे गैर पारंपरिक वोटर हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। और उन सबको लग रहा है कि जो जनता की अदालत है, जो गवाहों के बयानों तक महदूद नहीं रहती है, वो रूह पर रखती है, राजनीति के तेवर देखती है, वो हमारे साथ है। सर शुक्रिया। सर, मैं बहुत छोटे छोटे सवाल आपके सामने रखूंगा। आरजेडी का नेतृत्व आप कौन करेगा? आरजेडी का नेतृत्व विचारधारात्मक है और उसकी डोर लालू जी के पास है। लालू जी के बगैर राष्ट्रीय जनता दल की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि ये दल और ये व्यक्ति एक खास राजनीतिक चर्निंग से निकला हुआ है। इसलिए ये सवाल मीडिया के लिए जूसी हो सकता है, हमारे लिए तो ये सवाल ही कभी नहीं बनता। सर, मीडिया के लिए कोई जूसी सवाल नहीं है। राबड़ी देवी जी ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक पार्टी चला सकते हैं, मैं और मेरा बेटा एक पार्टी क्यों नहीं चला सकते? यानी फैमिली पॉलिटिक्स सामने आएगी अब। नहीं, वो तो सरकार चला चुकी है। आप किस तरह की बात करते हैं? लालू जी से ज्यादा सत्ता में रही हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल एक व्यापक एक गठजोड़ है, एक विचारधारात्मक प्रतिबद्धता का, और उसमें ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेता लालू जी रहेंगे, कलेक्टिव और फंक्शनल मैकेनिज्म जो भी हो।
सर साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये कुनबे को इकट्ठा रखने की आपने कहा उत्साह से लबरेज आपने 8 साल में कभी नहीं देखा, ये उत्साह बना रहेगा आने वाले समय में? 100% और बढ़ेगा, क्योंकि ये संवाद बहुत दूर तक जा रहा है कि 2000